हे गाइस, आज आपके साथ डिस्कस करूंगा नीट के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, ताकि आप लोगों की रिवीजन जो है ना वो यहाँ तक हो सके। और कॉन्फिडेंस उसका तो पूछा ही मत, मतलब इतना हो सके, ओवर नहीं होगा लेकिन हाँ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ताकि नीट में ना परफॉर्मेंस उभर कर नजर आ सके। बाय द वे, मैं निखिल गोयल ना 7 साल का एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों को नीट की एक शानदार तैयारी कराने के लिए आया हूँ। चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे, क्योंकि इस पर्टिकुलर चैनल के माध्यम से नीट की बिंदास प्रिपरेशन आपको करा दूंगा। बाय द वे, मेरी स्ट्रेटजी का नाम है 1 2 का 4 स्ट्रेटजी। सर ये कैसा नाम है? इसको सुनकर तो माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। नहीं नहीं, लखन तो अपनी जगह होगा, लेकिन यहाँ पे आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहा हूँ। मस्त स्ट्रेटजी है, बस फॉलो करना। ये स्ट्रेटजी मुझे एक आईएएस ऑफिसर ने बताई थी, फिर मैंने जब ये स्ट्रेटजी फॉलो करी तो मैंने अपनी लाइफ के जितने भी एग्जाम दिए वो सब एक ही बार में क्रैक करे। फिर मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये स्ट्रेटजी बताई, उन्होंने भी ये स्ट्रेटजी फॉलो करी, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर। सर ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है, बता दो। तो सुनो भाई, ये 1 2 का 4 स्ट्रेटजी ना, सबसे पहले तो मैं बता दूं, फॉलो करना आसान नहीं है लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। एक बार ही अगर आदत पड़ गई, मैं गारंटी लेता हूं जीवन में कभी पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। आप आगे ही बढ़ते रहोगे, आप ऊपर ही जाते रहोगे, आपको एनसीईआरटी की बुक्स ना ऐसे याद हो जाएगी, आपको अपने नीट का सिलेबस एकदम बेस्ट तरीके से याद हो जाएगा। हाँ, चलो स्ट्रेटजी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता है, जब हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं तो वो पर्टिकुलर चीज अगर बहुत दिल के करीब है तो बहुत ज्यादा दिन तक याद रहती है, और थोड़े दिल के करीब कम है तो थोड़े टाइम तक याद रहती है, और अगर मैं मन से नहीं कर रहा तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। अब मैं ये मानकर चलता हूँ कि तुम ऐसा तो नहीं है ना नीट की तैयारी मन से नहीं कर रहे। मन से कर लेना बेटा, मन को थोड़ा संभाल के रखना भाई, मैंने देखा है लड़के तो भोले होते हैं, फांस लेते हैं उनको लड़कियां। खैर, आपने एक टॉपिक मन से पढ़ा, मान के चलते हैं वो टॉपिक आपको 7 से 10 दिन तक याद रहेगा। ठीक है, 7 से 10 दिन बाद वो पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर कंटेंट जो भी आपने गेन किया था वो ब्लर होना स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लर? वो धुंधला पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आप उसको और 5 दिन नहीं देखते तो बिलीव मी आप उसको भूल जाओगे, फिर आपको वो फ्रेश तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो सही बोल रहे हो सर आप। तो भाई अब आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक टॉपिक आपने पढ़ा, 7 से 10 दिन बाद वो ब्लर होना स्टार्ट हो गया, आप उसको 7वें दिन ही देख लो। मैं कह रहा हूं चलो 8वें दिन, 9वें दिन, 10वें दिन तो देख लोगे, आप उसको ब्लर मत होने दो, आप उसको सिर्फ पलट के देख लो। यानी आप उसकी फर्स्ट रिवीजन करोगे 10 दिन बाद। जब आप उसकी फर्स्ट रिवीजन करोगे तो बिलीव मी अगले 20 दिन 25 दिन तक आपको वो टॉपिक याद रहेगा, फिर आप उसको नहीं भूलोगे। आप एक रेगुलरिटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में उसको देख रहे हो, वो आपका बनना शुरू हो जाएगा। जब वो आपका बनना स्टार्ट होगा ना तो वो 20 25 दिन तक याद रहेगा। हाँ, फिर मत देखना, भूल के भी मत देखना, वो याद रहेगा आप लोगों को। फिर जब वो 20 25 दिन बाद ब्लर होना स्टार्ट हो जाए, आप उसको फिर एक बार रिवाइज करोगे। अब जब आप उसको सेकेंड टाइम रिवाइज कर रहे हो ना, तो वो आपको अगले 2 महीने 3 महीने तक याद रहेगा, दिमाग में रहेंगी चीजें। हाँ, अगले 2 3 महीने तक याद रहा, मान लो 2 महीने रहे, 2 महीने बाद आप उसको फिर एक बार रिवाइज कर लेना, अगले 4 महीने के लिए याद रहेगा। और आप उसको 4 महीने बाद फिर रिवाइज करना, फिर आपके एग्जाम तक आपको अच्छे से याद रहेगा। कितनी रिवीजन करी? 7 दिन बाद, 20 दिन बाद दूसरी रिवीजन, देन 1 महीने बाद तीसरी रिवीजन, देन 2 महीने बाद, देन 4 महीने बाद, मतलब एग्जाम तक 5 रिवीजन आपने इकट्ठी इफेक्टिव तरीके से रिवाइज करा है एक पर्टिकुलर टॉपिक। 5 ही बार करा है, ज्यादा नहीं करा। और आपको 5 बार करने से वो कॉन्फिडेंस इतना हाई हो गया उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि आप एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस करके आने वाले हैं और एग्जाम में नंबर अच्छे आने वाले हैं। लेकिन अभी यहां पर खत्म नहीं हुआ, आपने एक बार ही किया, 2 बार ही किया, रिजल्ट उभर कर आया 4 बार। अरे वाह, स्ट्रेटजी का नाम तो मस्त था ना, 1 2 का 4 स्ट्रेटजी। अब यहाँ रिवीजन कैसे करनी है उसको थोड़ा समझ के चलना। हम गलती क्या करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना भाई, रिवीजन के टाइम पे वो थ्योरी पलटते रहते हैं, मतलब वही रटी रटाई चीजों को दोबारा 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 पढ़ते रहते हैं। अरे क्यों? बेनिफिट नहीं होगा उसका। मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताता हूँ, मैंने फॉलो किया था। आपने फिजिक्स का कोई टॉपिक पढ़ा सपोज, अब वो फिजिक्स का टॉपिक ना आप बार बार थ्योरी पढ़ोगे ना, आप 4 बार भूल जाओगे, 4 बार पढ़ के भी भूल जाओगे। लेकिन अगर आपने उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करे हैं ना, मेरी बात को भरोसे से मानना, आपको वो टॉपिक याद रहेगा ज्यादा दिनों तक, और आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको बॉडी लाइट लगेगी, आपके दिमाग में भरा भरा नहीं लगेगा, कंफर्टेबिलिटी के साथ बस जाएगा। तो जब भी रिवीजन होगी
रिवीजन के टाइम पे कोशिश करेंगे हम उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। अरे डर लगता है, डर लगता है, सबको लगता है, मुझे भी, आपको भी, सबको। इंसान है हम, लेकिन क्या डर के आगे जीत है। ये माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। आपको डरना नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करना, आपसे नहीं होते आप आंसर देख लेना, समझ आ जाएगा। लेकिन बिलीव मी, आपको रिवीजन करनी है तो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के साथ करनी है। 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, जितने आपको करने आप करो, लेकिन क्वेश्चन से करो। और क्वेश्चन करने के बाद नोट्स को देखना। जैसे आप कुछ भूल गए, क्वेश्चन कर रहे हो, आप भूल गए, और भूलने के बाद आपने नोट्स को पढ़ा ना, फिर आपको ज्यादा याद होगा। देखो यार, उसका नाम जानकर उसकी शक्ल देखने में एक अलग बात थी, लेकिन शक्ल देखकर नाम जानने में एक अलग बात है। यही स्ट्रेटजी बस मैं आपको कह रहा हूं। थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन करने में और क्वेश्चन पढ़ के थ्योरी करने में बहुत फर्क है। जब रिवीजन करोगे तो उल्टा चलना, क्वेश्चन सॉल्व करना हो जाए तो बहुत अच्छा है। अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो रिवीजन मत करना नोट्स, फिर मस्त हो तुम्हें एकदम, कोई टेंशन नहीं है। अगर तुम्हें बिना पढ़े कोई टॉपिक आता है ना, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेपर पास हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, कोई डाउट आया, फॉर्मूला भूल गए, या एक ब्लरनेस आ रही है, यार देखा तो था, फिर देखो, फिर लंबे समय तक याद रहेगा। हमेशा ऐसी करना, 4-5 रिवीजन किसी पर्टिकुलर टॉपिक की आपको करनी है, आपको ऐसे ही करनी है। इसी को मैं कहता हूं 1-2 का 4 स्ट्रेटेजी। ठीक है। अब आ जाओ बात पे कि आप लोगों को फाइनल, जब आप लोग 5-6 बार रिवाइज कर लोगे, तो क्या सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? कभी नहीं, कभी भी नहीं। आपको सेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, हमेशा अलग वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत सारा कंटेंट आपके पास आ जाए। और बहुत सारा कंटेंट अगर आ गया ना, मस्त एकदम बिंदास तरीके से पढ़ाई करोगे, कोई टेंशन नहीं आएगी। तो कमेंट में मेंशन करो कि मेरी ये शॉर्ट स्ट्रैटेजी 1-2 का 4 स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाई है, ये कैसी लगी। भाई मैंने तो पहली बार में एग्जाम क्रैक करे थे, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी कर लिए, आप भी तो करने वाले हो। ये फॉलो करना, कमेंट में मेंशन जरूर करना कैसी लगी, ताकि मैं इसी तरह की स्ट्रेटेजी और बता सकूं आप लोगों को। बाय।